Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, अल्ट्रा ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जोधपुर जिला दर्शन का वीडियो। तो राजस्थान जिला दर्शन की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें हमने 20 वीडियो पहले बना लिए हैं और ये अपना 21वां वीडियो है जोधपुर जिला दर्शन का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देख लीजिए जोधपुर ज़िले का मैप कुछ इस प्रकार का है। और ये मैप देख लेने के बाद चलिए जोधपुर ज़िले के बारे में कुछ जान लेते हैं। जोधपुर ज़िले के उपनाम, तो किस किस नामों से जाना जाता है जोधपुर ज़िले को? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान की सूर्य नगरी और मरुकांत्र प्रदेश। अभी बात करें जोधपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल तो कितना है, वो है 22,850 वर्ग किलोमीटर, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 280.97 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 22,569.03 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर ज़िले में कुल वन क्षेत्र, अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वो है 338.03 वर्ग किलोमीटर। एक बात आप नोट कर लीजिए कि जोधपुर संभाग राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तथा वर्ष 1949 में राजस्थान में सम्मिलित होने से पूर्व तत्कालीन मारवाड़ रियासत की राजधानी भी जोधपुर ही था। तो एक नोट करने की बात है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है राजस्थान में, तो वो है जोधपुर संभाग। और 1949 में राजस्थान में सम्मिलित होने से पहले, मतलब राजस्थान में जब ये शामिल नहीं हुआ था उससे पहले, उस समय मारवाड़ रियासत जो थी, मारवाड़ रियासत उस समय 1949 से पहले, तो उसकी राजधानी भी जोधपुर ही था। आगे बात करें, जोधपुर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 10 है और इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, देख लीजिए। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 10, तो एक नंबर पे आता है फलौदी, दूसरे नंबर पे लोहावट, तीसरे नंबर पे शेरगढ़, 4 पे ओसिया, 5 पे भोपालगढ़, 6 पे सरदारपुरा, 7 पे जोधपुर और 8 पे सुरसागर, 9 पे लूणी और 10 पे बिलाड़ा। ठीक है, ये है विधानसभा क्षेत्र। और तहसीलों की संख्या की अगर बात करें तो 7 तहसीलें हैं जोधपुर ज़िले में। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर ज़िले की जनसंख्या के आंकड़े, तो अभी मैं आपको बताऊंगा 2011 की जनगणना के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखकर चले जाते हैं और फिर सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले जो भी आगे वीडियोज़ आएंगे तो वो वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा कुछ मतलब हमें कोई इनकम नहीं होती इससे, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और बस ये हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, कि हमारे वीडियो पर इतने लाइक हो गए हैं, इतने व्यूज़ आए हैं, इतने सब्सक्राइबर हो गए। और इनके कोई हमें पैसे नहीं मिलते, इस लाइक सब्सक्राइबर के कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो लाइक किया करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि और जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े आपको बता देता हूँ। जोधपुर की कुल जनसंख्या है 36,87,165, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 19,23,928 और स्त्रियों की जनसंख्या है 17,63,237। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो है 27.7%। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है जैसे 2001 में जनगणना हुई और उसके बाद 2011 में हुई, तो पूरा 10 साल हो गया, और 10 साल का मतलब होता है एक दशक। तो दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में वो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, कितने % वृद्धि हुई है, तो वो ही है 27.7%। अगर लिंगानुपात की बात करें, जोधपुर का लिंगानुपात है 916 और जनसंख्या घनत्व 161 है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर है 65.9%।
जिसमें पुरुष साक्षरता है 79% और महिला साक्षरता 51.8%। जोधपुर जिले में कुल पशुधन, अगर कुल पशुधन की संख्या कितनी है अगर उसकी बात करें तो वो है 35,90,264 और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। जोधपुर जिले में कुल पशु घनत्व कितना है? तो जोधपुर जिले का कुल पशु घनत्व की अगर बात करें तो 157 है और ये लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बताया जाता है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने जो पशु हैं, जोधपुर जिले में पशुधन कितना है, तो वो है 157। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की ऐतिहासिक विवरण, जोधपुर जिले का ऐतिहासिक विवरण, मतलब जोधपुर जिले का जो इतिहास है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1459 में की। ठीक है, और जोधपुर की स्थापना से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर रही। राव जोधा ने मंडोर को सामरिक दृष्टि से अनुपयुक्त एवं असुरक्षित समझकर चिड़ियानाथ जी की टुक पहाड़ी पर ज्येष्ठ शुल्क एकादशमी, मतलब ज्येष्ठ शुल्क की 11, एकादशमी का मतलब होता है 11 को शनिवार 12 मई 1459 ईस्वी को विशाल दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर की स्थापना की। ठीक है, तो जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। और ये इससे पहले जो मारवाड़ की राजधानी क्या थी? मंडोर। राव जोधा ने मंडोर को सामरिक दृष्टि से अनुपयुक्त और असुरक्षित समझा, मतलब जो मंडोर था उसको असुरक्षित समझा और असुरक्षा के कारण ही इस जो राव जोधा थे उन्होंने चिड़ियानाथ जी की टुक पहाड़ी पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशमी और शनिवार, उस दिन क्या कौन सा वार था? शनिवार, और 12 मई 1459 ईस्वी को विशाल दुर्ग मेहरानगढ़ की नींव रखी और जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा के समय जोधपुर भागीपोल, फुलेराव की पोल और भोमिया जी की घाट वाली पोल और सिंहपोल के 4 दरवाजों के भीतर बहुत ही छोटे भूभाग में समाया हुआ था। ठीक है, और 16वीं शताब्दी में राव मालदेव के समय में इसका काफी विस्तार हुआ। मतलब जब राव जोधा वहाँ के शासक थे तो जोधपुर का क्षेत्र बहुत ही छोटा था। भागीपोल, फुलेराव की पोल और भोमिया जी की घाट वाली पोल और सिंह पोल के 4 दरवाजों के भीतर, मतलब 4 दरवाजे, इसके बाहर ये बाड़ेबंदी थी। ठीक है, तो 4 दरवाजों के भीतर बहुत ही छोटे भाग में जो है समाया हुआ था जोधपुर। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में राव मालदेव ने इसका बहुत ही विस्तार करवाया। राव मालदेव जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक हुआ और जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयासों से की और राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वरहित राजस्थान 30 मार्च 1949 में जोधपुर को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर, मतलब हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहता था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण उन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। कहा जाता है कि हनुमंत सिंह राजस्थान के एकीकरण में काले कपड़े पहनकर उपस्थित हुआ था। मतलब काले कपड़े पहनकर आने का मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है, तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और जोधपुर को इसमें शामिल किया गया तो उस दिन जो है हनुमंत सिंह जो है वो काले कपड़े पहनकर वहां पे उपस्थित हुए थे। जोधपुर के जल स्रोत, अगर हम जल स्रोतों की बात करें तो जोधपुर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? एक है लूणी नदी, 2 नंबर पे आती है जोजरी और 3 पे मिठड़ी नदी। जोधपुर के अन्य जलाशय फलोदी,
खारे पानी की झील है और कायलाना झील। जोधपुर की सबसे बड़ी झील यह एक प्राकृतिक झील है, राज्य की एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा डाला जाता है और इसे प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। सर प्रताप ने इसका आधुनिकीकरण करवाया और जोधपुर शहर को जल की आपूर्ति इसी झील से होती है। बालसमंद झील 1159 ईस्वी में बालक राव द्वारा निर्मित यह झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है और बालसमंद झील में अष्टखंबा स्थित है। अगली है जसवंत सागर जो बांध है वो, तो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है जसवंत सागर बांध और 2007 में यह टूट गया था। अगला है अरना झरना जलप्रपात, ये जोधपुर में है और उमेद सागर बांध, पिचियाक बांध, प्रताप सागर बांध आदि भी जोधपुर में स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें जोधपुर जिले के वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो मृगवन अभ्यारण्य, माचिया सफारी पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। यह देश का पहला राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली में है और इसकी स्थापना 1994 में हुई। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, मतलब यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में। और यहाँ की मरु लोमड़ी प्रसिद्ध है। खेजड़ली गांव में विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा हेतु प्राण न्यौछावर कर दिया था। मतलब ये जो खेजड़ली गांव में विश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा की थी। और उसकी रक्षा कैसे की? वो जब पेड़ को काटने के लिए लोग आए तो जो के खेजड़ली गांव के जो विश्नोई संप्रदाय के लोग जो थे वो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके लिपट गए और जो अंग्रेजों के जो लोग थे और वो उन पेड़ों को काट रहे थे और वो जो विश्नोई संप्रदाय के लोग उनसे लिपटे हुए थे और उनको भी उन्होंने काट दिया और इनके प्राण जो न्यौछावर कर दिए इन्होंने राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा के लिए। खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए 363 लोगों के साथ 1730 ईस्वी में अपने प्राण त्यागे। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में लगता है, जबकि खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता गंगा बिश्नोई हैं। मतलब यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? गंगा बिश्नोई को। राज्य में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान सन 1604 में जोधपुर रियासत में रामखड़ी गांव में गोरा व कर्मा ने दिया था। धावा डोली अभ्यारण्य जोधपुर में है और इसमें सबसे अधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है। जोधपुर का जंतुआलय, स्थापना इसकी हुई थी 1936 में। यह जंतुआलय गोडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गुढ़ा विश्नोइया कन्वर्सेशन रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2011 को। और सुंधा माता, इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 2008 को। कन्वर्सेशन जो सुंधा माता कन्वर्सेशन रिजर्व दोनों जोधपुर में ही हैं। मतलब गुढ़ा विश्नोई कन्वर्सेशन रिजर्व और सुंधा माता कन्वर्सेशन रिजर्व दोनों जोधपुर में स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जोधपुर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, मतलब टूरिस्ट पैलेस यहाँ पे कौन कौन से हैं जोधपुर में, तो एक नंबर पे आता है मेहरानगढ़ का दुर्ग। इसका उपनाम है मयूर ध्वज दुर्ग गढ़ या फिर चिंतामणि या फिर कागमुखी, ये इसके उपनाम है मेहरानगढ़ के दुर्ग के।
इसका निर्माण राव जोधा ने मई 1459 ईस्वी में ज्येष्ठ सुदी 11 से विक्रम संवत 1515 में चिड़ियानाथ योगी के लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी, और इस पे इसका निर्माण करवाया। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था इसी वीडियो में कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, जब जोधपुर की जो नींव रखी थी चिड़ियाटुक पर, मतलब जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, और उसी समय चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की भी नींव रखी गई थी। ठीक है। दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई तथा दुर्ग की नींव में बलि राजिया भाभी की दी गई। आगे है विद्वानों के कथन, जैकलिन केनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है मेहरानगढ़ के दुर्ग को, और रूपयार्ड क्लिपिंग। तो दुर्ग का निर्माण शायद परियों एवं फरिश्तों के लिए करवाया, मतलब जैकलिन केनेडी ने तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताया, और रूपयार्ड क्लिपिंग ने इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों एवं फरिश्तों के लिए करवाया गया है, ये कहा। आगे बात करें तोपें। शंभू बाण अभय सिंह सरबुलंद खां ने छीन कर लाया, और किलकिला यह है अजीत सिंह, और गजनवी खान मतलब गजनवी सिंह ने 1607 ईस्वी में यह तोप, जो किलकिला तोप है, ये लाया था अजीत सिंह। ठीक है। दुर्ग के लोहापोल, दरवाजे के निकट धन्ना व भीमा मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी है, और इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। यह दुर्ग के संग्रहालय में अकबर की तलवार रखी गई है, मतलब इस दुर्ग का जो संग्रहालय है, इस दुर्ग का संग्रहालय, उसमें अकबर की तलवार रखी गई है। जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ की तलहटी में 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया, जसवंत थड़ा का। जसवंत थड़ा को राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, और यह गीतमय संगमरमर का स्टिकन अपनी शोभा में अद्वितीय एवं बेजोड़ है। इस स्मृति भवन में जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहर चित्र लगे हुए हैं। आगे बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग के महल। तो फूल महल, इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया, और मोती महल, इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। श्रृंगारी या श्रृंगार चंवरी, जोधपुर के शासकों का राज तिलक यहाँ होता था। और ये नोट करने की बात है, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला देश के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है, जो स्थापत्य कला, गौरव में शौर्य और लोक संस्कृति का हमें ज्ञान कराता है। और ये धरातल से करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ का जो किला है, उसकी दीवार 10 से 120 फुट ऊंची तथा 70 फीट चौड़ी है। इस दुर्ग की लंबाई 500 गज और चौड़ाई 200 गज है। आगे बात करें मंडोर का किला, जोधपुर में है। मंडवे ऋषि जो थे, मंडोर के मंडवे ऋषि, उनकी तपोभूमि है। मतलब मंडोर क्या है, मंडव्य ऋषि है, उनकी तपोभूमि, यहाँ पर उन्होंने तप किया। और मंडोर का प्राचीन नाम मंडवपुर था। मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी भी थी। मतलब ये भी आपको मैंने इसी वीडियो में पहले बता दिया था कि जोधपुर से पहले मारवाड़ की जो राजधानी वो मंडोर थी। उमेद महल, अकाल के समय जनता को रोजगार देने के उद्देश्य से इस महल का निर्माण उमेद सिंह ने 1928 से 1940 के मध्य छित्तर पत्थरों से करवाया था, इसलिए इसे छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। एशिया के भव्य प्रासादों में जोधपुर का उमेद भवन का स्थान शीर्ष पर आता है। वर्तमान में उमेद भवन में मनोरम संग्रहालय,
थिएटर, भूतल, तरणताल और नृत्य कक्ष, केंद्रीय हॉल, ये दर्शन योग्य जो है स्थल है इसमें उमेद महल में। आगे बात करें एक थंबा महल, इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। इसका निर्माण अजीत सिंह ने भूरे रंग के धातु के पत्थरों से करवाया था। आगे राई का बाग पैलेस, इसका निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया और सन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश शासक को इसी महल में सुनाए थे। मतलब जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया और 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश सुनाए थे उस यहाँ के शासक को। और मंडोर की छतरियाँ, यहाँ पंचकुंड नामक स्थान पर राठौड़ राजाओं की छतरियाँ हैं। प्रमुख छतरी कांगा की छतरी, गोरा धाई की छतरी, और बस ये दो यहाँ की जो है प्रमुख छतरियाँ हैं। ठीक है, 20 खंभों की छतरी और सिंघबियों की छतरी, मतलब ये एक ही बात है। और यहाँ की प्रमुख छतरियाँ अगर बात करें तो अखेराज, जैसलमेर रानी और आहाड़ा हिंगोला की छतरी। ठीक है, आगे बात करें कीरत सिंह की छतरी, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। पुष्य हवेली, विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ था। जोधपुर की अन्य हवेलियों की अगर बात करें तो वो हैं बड़े मियाँ की हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पोकरण हवेली, पच्चीसा हवेली, आसोप हवेली, सांगीदास धानवी की हवेली, ये फलोदी में है। और लालचंद ढड्डा की हवेली, ये भी फलोदी में है। मोतीलाल अमरचंद कोच्चर हवेली और फूलचंद गोलछा की हवेली, ये अन्य हवेलियां भी हैं जो जोधपुर में स्थित हैं। आगे मंदिर की अगर बात करें तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। यह माता नव दुर्गा का अवतार है। बचपन का नाम जीजाबाई और आई पंथ की स्थापना नीम के वृक्ष के नीचे सिरवी जाति की कुलदेवी है और गुरु रामदेव जी हैं। मतलब ये जो बचपन का नाम इनका जीजाबाई और आई पंथ की स्थापना नीम के वृक्ष के नीचे इन्होंने की और सिरवी जाति की यह कुलदेवी हैं और इनके गुरु हैं रामदेव जी। आई माता के मंदिर को दरगाह थान या वडेर कहते हैं। माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है तथा दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। माता की पूजा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया को की जाती है। आगे बात करें ऊंटा माता, इसका मंदिर भी जोधपुर में ही है। आगे है चामुंडा माता, मेहरानगढ़ में है और जोधपुर में। तो यह माता प्रतिहार वंश की कुलदेवी है और मेला दोनों नवरात्रों में इसका लगता है। इस माता के मंदिर में 2008 के नवरात्रों में भगदड़ मचने से 227 लोगों की मृत्यु हो गई और जांच के लिए जसराय चोपड़ा आयोग गठित किया गया। और 1857 में बिजली गिरने से मंदिर को काफ़ी क्षति हुई। पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया और जीर्णोद्धार दिवस प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ में है और यह प्रतिहार वंश की कुलदेवी है और इनका मेला दोनों ही नवरात्रों में लगता है। और इस माता के मंदिर में 2008 में जो नवरात्रों में यह भगदड़ मच गई और 227 लोगों की मृत्यु हो गई। जांच के लिए जसराय चोपड़ा आयोग गठित किया गया और 1857 में बिजली गिरने से माता के मंदिर में काफ़ी नुकसान हुआ और इसका दोबारा से निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने। और जीर्णोद्धार दिवस प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल 13 को मनाया जाता है। आगे बात करें नागणेची माता, मंडोर में है। जोधपुर के राठौड़ों व
लोक देवता कल्ला जी की कुलदेवी है। माता की प्रतिमा 18 भुजाओं की है और इस माता का दूसरा रूप सैन पक्षी, बाज या चील है। लटियाल माता फलोदी में है और पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है लटियाल माता। और माता के खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए इसे खेजड़ी बेरियाए भवानी कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं पाबूजी। पाबूजी ऊंटों के देवता हैं और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव फलोदी में हुआ। पाबूजी बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका मेला चित्र महीने की अमावस्या को कोल्लू गांव में ही लगता है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कामली है और देवली चारण की गायों को छुटाते हुए जोधपुर के देचू में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है, जिसे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ठीक है। उसके बाद हरिहर मंदिर, यह ओसिया में है। हरिहर मंदिर अचलनाथ महादेव, इसका मंदिर भी जोधपुर में है और इस मंदिर के पास गंगा बावड़ी स्थित है। रावण का मंदिर, यह मंडोर में है। रावण का मंदिर तो यह है उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है। रावण की पत्नी मंदोदरी ओझा जाति की मंडोर की निवासी थी और रावण की मूर्ति को अनुग्रह मूर्ति कहा जाता है। उसके बाद आता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, मंडोर में है और इसे हॉल ऑफ हीरोज या वीरों की साल कहा जाता है। अगला आता है सूर्य मंदिर, यह ओसिया में है। ओसिया को 24 मंदिरों की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार शासक वत्स्यराज ने करवाया और इस मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा या राजस्थान का कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे ओसिया के जैन मंदिर, प्राचीनतम ओसिया का महावीर जैन मंदिर पश्चिमी भारत का पहला जैन मंदिर है। सचियाय माता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ओसवाल समाज की कुलदेवी है। आगे बात करें जोधपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने काम के कारण जो है इनका नाम हुआ है, प्रसिद्ध हुए हैं। तो ज्योति स्वरूप शर्मा, इन्होंने रेणुका आर्ट्स हस्तशिल्प शोध संस्थान की स्थापना की। मोहनोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। जयपुर के निवासी मुंशी देव प्रसाद ने कहा, इन्होंने मोहनोत नैनसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर की रचना इन्होंने की और मोहनोत नैनसी ने जालोर के शासक कीर्तिपाल को किंतु एक महान राजा की उपाधि दी। आगे राव चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा और मारवाड़ का विस्मृत नायक आदि नामों से प्रसिद्ध है। मेजर शैतान सिंह द्वितीय परमवीर चक्र विजेता हैं मेजर शैतान सिंह और 1962 में इनको जो परमवीर चक्र दिया गया। विजयदान देथा बोरुंदा के हैं और जोधपुर में 1926 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ और ग्रंथ बातारी फुलहारी 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो इनका ग्रंथ था बातारी फुलहारी, ये 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे सुमनेश जोशी, आगे बात करें रियासती दैनिक
समाचार पत्र के संस्थापक और इसी अखबार ने 26 मई 1948 को जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया था। मतलब यह रियासती दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं और इसी अखबार ने 26 मई 1948 को जोधपुर के हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का जो भंडाफोड़ है, जो खबर है, जो वो छापी थी। ठीक है, आगे बात करें। लाल सिंह भाटी गेंडों की खाल से बनी ढाल पर नक्काशी करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया लाल सिंह भाटी को। डॉक्टर सीताराम लाल तो नरेना के हैं और इनकी रचना राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है और इसके 10 खंड हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबान की मसाल कहकर संबोधित किया। नारायण सिंह माणकलाव राज्यसभा में मनोनीत पहले राजस्थानी हैं नारायण सिंह माणकलाव। और कैलाश सांखला पर्यावरणविद सांखला और टाइगर मैन के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। गौरी देवी ये मांड गायिका हैं। गौरी देवी महिपाल प्रथम राजस्थानी फिल्म नजराना के अभिनेता। नजराना जो प्रथम राजस्थानी फिल्म आई थी, नजराना 1942 में आई थी और इसके अभिनेता हैं, मतलब इसके एक्टर हैं। आगे है गरिमा गुप्ता शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग करने वाली देश की प्रथम छात्रा हैं। आगे बात करें जोधपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब ये भी जीके के ही क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन के समान है, 1 लाइन के क्वेश्चन हैं। और जो इसके अलावा जो रह गए कारखानों के बारे में या फिर और भी जो जोधपुर जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके बारे में मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। पॉइंट नंबर 2 है जोधपुर में प्रथम सहकारी डाकघर की स्थापना 1839 में की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा। ठीक है, आगे है विश्व का सबसे बड़ा रियायती रियायसी पैलेस कौन सा है? चित्र पैलेस। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। देश का दूसरा एम्स मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है और सितंबर 2012 से शुरू हुआ। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है जोधपुर में खुफिया एजेंसी प्रशिक्षण केंद्र इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई। खजूर पौधा प्रयोगशाला चौपासनी देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और राज्य सरकार व गुजरात की अतुल राजस्थान डेट पाम लिमिटेड की साझेदारी से बनाई जा रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने जोधपुर को ई जिला घोषित किया। अगला पॉइंट है नारंग गांव एशिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्मा स्टेशन का शिलान्यास यहाँ किया गया और 14 अगस्त 2007 को जोधपुर में इसी गांव में ये जर्म प्लाज्मा स्टेशन का शिलान्यास हुआ था। अगला पॉइंट है जोधपुर के पाल गांव में राजस्थान की फिल्म सिटी अवस्थित है। जोधपुर में राज्य की पहली फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई। देश का तीसरा कारकंस प्लांट जोधपुर में है और पहला दिल्ली में और दूसरा जयपुर में है। आगे है राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
राज्य का पहला रेल रत्न होटल जोधपुर में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2008 को जोधपुर से की गई। राजस्थान का दूसरा एड्स उपचार केंद्र जोधपुर में है और पहला जयपुर में है। उमेद कलापीठ चित्रशैली जोधपुर की है और इसके संस्थापक हैं लाल सिंह भाटी। अगला पॉइंट है सजग प्रहरी जोधपुर में बीएसएफ के जवानों को चौकस एवं मुस्तैद बनाने के लिए अभियान, यह जो अभियान है यह 22 मई से 31 मई 2006 तक चलाया गया, जिसे गर्म हवा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम फ्लाइंग क्लब जोधपुर में है। अगला पॉइंट है देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप में है और यह जोधपुर में है। ठीक है, और यह है लोलावास जोधपुर की इस पिछड़ी ढाणी में विलायती बबूल को जलाकर बिजली बनाने का राजस्थान में अपनी तरह का पहला टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यह जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय कला मंडल ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना हुई 1954 में और इसके संस्थापक हैं गोवर्धन लाल काबरा। रूपायन संस्थान बोरुंदा में और इसकी स्थापना 1960 में हुई। कोमल कोठारी द्वारा इसकी स्थापना की गई। कुरंजा पक्षी खिच्चन गांव में और शीतकाल में बहुतायत में मिलते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में ये मिलते हैं। भारत समन्वित बाजरा अनुसंधान संस्थान परियोजना का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है और इसके अधीन अपने नगर की सीमाओं के बाहर का कोई भी महाविद्यालय नहीं आता। राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में ही स्थित है। ठीक है, राजस्थान विधि विश्वविद्यालय और राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में है। अगला पॉइंट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। राज्य का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में 1 अप्रैल 2012 को किया गया। राजस्थान का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जोधपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर में है और केंद्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई। शुष्क वन अनुसंधान AFRI जोधपुर में स्थित है। गोमठ फलोदी जोधपुर मतलब गोमठ का ऊंट बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा में स्थित है। राजस्थान का दूसरा एग्रो फूड पार्क बोरनाड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट है बादामी संगमरमर, यह भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज बालेश्वर में यह बनाया गया। ठीक है, नवीनतम सौर वेधशाला मंथानिया और यह जोधपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम सेज हैंडीक्राफ्ट बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है। आगे है केंद्र सरकार द्वारा जोधपुर में गवारगम प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दे दी गई। राज्य का दूसरा व सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना बिरला व्हाइट सीमेंट वर्क्स 1998 में खारिया खगार जोधपुर में
जो है स्थापित किया गया। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थित है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, और ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश का तीसरा और राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वर्सेशन सेंटर जोधपुर में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, और यह है अक्टूबर 2019 में जो है लगता है मारवाड़ महोत्सव। राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। जगाना बाग बालसमंद झील के पास, और ये सूरसिंह द्वारा अपनी रानी के लिए जनाना बांध बनवाया गया। ठीक है। जोधपुर दुर्ग में किलम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात हैं। एक का नाम है गुलाब सागर और दूसरा गुलाब सागर का बच्चा। फलोदी को पश्चिम काशी कहा जाता है। अगला पॉइंट है जालोरिया का वास अधरशिला जोधपुर में है, और अधरशिला का मंदिर स्तंभ जमीन से 0.5 इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर झूल रहा है, और यह मंदिर रामदेव जी का है। दशहरा शोक पर्व मंडोर राजस्थान में मनाया जाता है, और दशहरा के अवसर पर मेहरानगढ़ जोधपुर से राम की सवारी निकलती है, और रामड़ावास अगला जो पॉइंट है वो है रामड़ावास जोधपुर में, और यह जम्बो जी का तीर्थ स्थल है। खेड़ापा जोधपुर में, और रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। इसका संस्थापक रामदास, और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है, और महामंदिर का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। जोधपुर में सरपंच सम्मेलन 18 जनवरी 2007 को संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है जोधपुर के तैयब खां को बंधेज कार्य हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट मोठड़ा, यह है लहरिये की लाइन एक दूसरे को काटती है, जब लहरिये की लाइन एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है, और यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले, चुनड़ी, लाख का काम, जस्ते की मूर्ति और वस्तुएं, और बादला, चमड़े की मोजड़ियाँ और मिनिएचर पेंटिंग, यह जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। मलमल, मथानिया व तनसुख की प्रसिद्ध हैं। मथानिया मिर्च उद्योग हेतु भी प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे है इंसबगोल अनुसंधान केंद्र, यह जोधपुर में है, और राजस्थान की प्रथम हाईटेक जीरा मंडी भदवासिया में स्थित है। तो ये थी जोधपुर जिले के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अल्ट्रा ज्ञान को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अल्ट्रा ज्ञान नाम से ही आपको मिलेगा, और फेसबुक पर भी हमारा ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी हम अपना जो चैनल है वहाँ पे हम PDF वगैरह ये इस तरह की डालते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को देखा इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें सहयोग कीजिए। इसी तरह की और अधिक जानकारी पाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए अल्ट्रा ज्ञान, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और इससे आगे मैं आपको बात बता दूं कि अब हम एक नई जो राजस्थान जीके के जो राजस्थान के बारे में जानकारी है उसकी एक नई सीरीज जो है शुरू करने वाला हूं, और उसमें लगभग आपको बता दूं तो एक बुक के टाइप की होगी। तो अलग अलग टॉपिक होंगे, जैसे राजस्थान का परिचय अलग, राजस्थान के संभाग, राजस्थान की सीमाएं और जलवायु, इनके बारे में सब अलग अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, और उनकी PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही वो नई सीरीज इसी चैनल पे अल्ट्रा ज्ञान पे आने वाली है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।